नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं आप तैयारी भी कर रहे हैं और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। जो सीजी व्यापम द्वारा क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज हम देखेंगे फॉरेंसिक साइंस का। आप लोग कमेंट किए थे तो इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये टेस्ट सीरीज पहला होगा या प्रैक्टिस सेट कहें, बात एक ही है। तो ये पहला टेस्ट सीरीज के नाम से हम देखते हैं। इसके बाद और चाहिए तो आप कमेंट करिएगा और सिलेबस वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। इससे पहले हम सीजी व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, चाहे वो व्याख्याता परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो सहायक ग्रेड 3 कर लेकर के हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन पेपर है जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दिन बचा है। उस क्वेश्चन मैं देखा हूँ, आप लोग भी देखे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, तो वो क्वेश्चन पेपर अन्य एग्जाम में भी रिपीट 10 से 12 क्वेश्चन होते हुए हमने देखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है पुराना क्वेश्चन पेपर देखना। तो चलिए, आज ये जो देख रहे हैं ये हमारा टेस्ट सीरीज पहला होगा और ये जो है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस मतलब विधि विज्ञान या न्यायिक विज्ञान भी कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं फॉरेंसिक साइंस से किस तरह से क्वेश्चन आपके व्यापम पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, ये जो है आपके व्यापम द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन पेपर है उस बेस्ड में बनाया गया है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपनी तैयारी भी जांचिए कि फॉरेंसिक साइंस से ये 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। कम्युनिटी में भी, वीडियो की कम्युनिटी में भी आजकल मैं फॉरेंसिक साइंस या फिर वीडियो प्रयोगशाला तकनीशियन से संबंधित क्वेश्चन देता हूं, तो उसे भी ज़रूर देखें आप लोग जा करके। एक चीज़ और ध्यान रखें, वीडियो में प्ले लिस्ट बना दिया हूँ प्रयोगशाला तकनीशियन सहायक भर्ती परीक्षा 2024, वहाँ जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं या सॉल्व नहीं किए हैं तो सीजी व्यापम द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपका प्रयोगशाला सहायक में पूछा है उसका भी करवाया हूँ, और व्याख्याता में भी जो क्वेश्चन पेपर आया उसे भी हम सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा करके जरूर देख लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, फॉरेंसिक साइंस। देखिए फॉरेंसिक साइंस किस शब्द से बना है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, आप भी करके देखें। लैटिन, ग्रीक, अरबी और फ्रेंच, ये 4 भाषा है। तो देखिए फॉरेंसिक साइंस पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है हमारा, ये लैटिन भाषा से बना है। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा लैटिन भाषा। तो देखिए ये लैटिन भाषा से बना है। अब चलिए देखते हैं, फॉरेंसिक एक लैटिन शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, फॉरेंसिक और साइंस। अब देखिए फॉरेंसिक का अर्थ होता है जहां लोग एक ही जगह बैठ करके अपने विचारों को रखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अपने विचार को रखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, ये बताया जा रहा है। अगला है विधि विज्ञान के अंतर्गत। विधि विज्ञान मतलब ये जो फॉरेंसिक साइंस है इसको विधि विज्ञान या न्यायिक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं इसके कई क्षेत्र भी हैं। तो चलिए विधि विज्ञान के अंतर्गत आपराधिक मामलों, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आपराधिक मामले, सिविल मामले, ये दोनों मामलों को वैज्ञानिक और तकनीकी अपनाकर, वैज्ञानिक और तकनीकी विधियाँ अपना करके हल किया जाता है। तो देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये परिचय है और पहला ही हमारा बन जाता है यहाँ पे कि जब हम परिचय अच्छे से जान लें तो अपने आप हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो चलिए ये तो प्रमुख बातें रहीं परिचय से रिलेटेड। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बना हुआ है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान में संबंध में क्या सही है। अब देखिए अपराध और विधि विज्ञान के संबंध में क्या सही है। चलिए ऑप्शन है, दोनों विज्ञान का नाम अलग अलग है, दोनों विज्ञान एक ही कार्य है, दोनों विज्ञान के कार्य एक ही है, और सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा ये अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान दोनों का नाम अलग अलग है, बिल्कुल सही है, और दोनों विज्ञान के कार्य एक ही हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापक में और पूछ दिया जाता है उपरोक्त तो दोनों या ए और बी दोनों, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो सोच के आंसर लेना है। अगर ए और बी दिया है तो अच्छे से पढ़ लेना है और बी को, क्योंकि अधिकतर आंसर ए और बी ही आता है ऐसे में, या उपरोक्त सभी है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए विधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एडमंड लोकार्ड, सी लू, वैलेंटिन रोज, शर्लॉक होम्स।
तो देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर का देखते हैं हम लोग। ये एडमंड लोकार्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडमंड लोकार्ड। और इनकी एक जो काल्पनिक रचना है शर्लॉक होम्स, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये दोनों देखिएगा, वैसे आएगा आपका एडमंड लोकार्ड, एक और नाम आता है। तो अगर एडमंड लोकार्ड का नहीं रहता है तब आप देख लेंगे, क्योंकि अन्य बुकों में कई नाम दिए हुए हैं, वैसे एडमंड लोकार्ड ही विधि विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पहले रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली। तो देखिए पहला रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कहाँ स्थापित की गई थी? चेन्नई में की गई थी, मद्रास। ध्यान रखिएगा, मद्रास चेन्नई। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये कब की गई थी? तो 1849 में भारत में पहली रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई में स्थापित की गई। और दूसरा रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, दूसरा कोलकाता में स्थापित की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, मतलब ICFS, ये भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई? 1971, 1980, 1963 और 1973। तो सही आंसर है 1971 में की गई। कब की गई? 1971 में। और देखिए ये क्यों की गई? ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है, इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि दिल्ली में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये जो है स्थापित की गई थी। एक छोटा उसका उद्देश्य था कि दिल्ली में जो कर्मी कार्यरत थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो, अब देखिए ऑप्शन है खान बहादुर, अजीज उल हक, नहीं, रे बहादुर, खेमचंद्र, देखिए और उपर्युक्त दोनों। तो देखिए दोनों दिए हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और डॉक्टर हैकिन। तो देखिए मैं भी आपको क्या बोला कि जब कोई भी ऑप्शन में हमें दोनों मिलता है तो उसे अच्छे से पढ़ना है। तो खान बहादुर, अजीज उल हक ये भी थे इसकी स्थापना, और रे बहादुर खेमचंद्र बोस ये दोनों ने की, ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त सभी। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो देखिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग जो है किन किन क्षेत्रों में होता है। यहाँ देखिए DNA दिया है, फिंगरप्रिंट और बैलिस्टिक्स, और अंतिम है उपयुक्त सभी। तो मैं बोला हूँ उपयुक्त सभी जब दिया रहता है तो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग जो है DNA में भी होता है, फिंगरप्रिंट में भी होता है और बैलिस्टिक्स में भी होता है। तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा आपका ये डी होगा। अब चलिए इससे कुछ रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे भी देख लेते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत देखिए ये तीनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ खून के धब्बे के पैटर्न, विष विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक और अग्नि मलबे के विश्लेषण, आग्नेयास्त्र जैसे कई अभ्यासन का उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ साथ इसे भी आपको याद रखना है, एक बार नज़र में देखे रहना, क्योंकि ऑप्शन में विष विज्ञान भी रहे तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें आप। और एक चीज़ और बता दूं मैं, आपका जो साइंस का जो पार्ट 2 बचा है, देखिए पार्ट 1 आया 2017 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, साइंस पार्ट 1 हमने देख चुका है, और पार्ट 2 भी आपका आएगा। हो सके शाम तक आए वीडियो, तो आप अलर्ट रहें, क्योंकि 2 टाइम वीडियो डलेगा, सुबह और शाम। तो आप अलर्ट रहें और आप कमेंट करके ही बताएं और किस में आपको वीडियो चाहिए। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा ये भी मैं बता दूं, तो टेलीग्राम जरूर जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ करंट अफेयर कराया जाता है, PDF भी वहीं प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ सारी चीज़ आपको प्रोवाइड होंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत विनिमय का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विनिमय का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? देखिए एडमंड लोकार्ड, डॉक्टर हैकिंग और आर्थर कॉनन डॉयल, वेलिंगटन रोज। सही आंसर है एडमंड लोकार्ड। तो 8 का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले हस्ताक्षर के रूप में उंगलियों के निशान और हाथों के निशान का उपयोग किसने शुरू किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हेनरी फॉल्स, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम जे हर्सल और हंस ग्रास। तो सही आंसर क्या होगा? ये विलियम जे हर्सल ने भारत में सबसे पहले हस्ताक्षर के रूप में उंगलियों के निशान और हाथों के निशान का उपयोग शुरू किया था। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विलियम जे हर्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अपराधों को सुलझाने
और साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए सूक्ष्मदर्शी तकनीकों का विकास किसने किया? 10वें नंबर का क्वेश्चन, वाल्टर सी मैक्रोन, डॉक्टर लियोन लेट्स, मार्क ट्वेन और कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? वाल्टर सी मैक्रोन। सही आंसर क्या होगा? वाल्टर सी मैक्रोन। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घटना स्थल पर मृतक का शव प्राप्त होता है तो मृत्यु किस प्रकार की हो सकती है? मृतक का प्राप्त जो शव है, देखिए घटना स्थल पर मृतक का प्राप्त मृत्यु स्तर किस प्रकार की हो सकती है? मृतक का मृत्यु स्तर किस प्रकार की हो सकती है? तो देखिए मृतक का जो मृत्यु स्तर है, ये मृत्यु है, ये किस प्रकार की प्राप्त हो सकती है? तो ध्यान रखिए, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे। देखिए जो मृतक की मृत्यु होती है तो वो दुर्घटना के रूप में होती है, हत्या के रूप में भी हो सकती है और आत्महत्या के रूप में भी हो सकती है। तो उपयुक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब इससे संबंधित और चीज़ देखते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत अन्य अपराध जैसे वाहन दुर्घटना, डकैती, कॉमा है, लूट अलग है, विस्फोट, गृहभेदन आदि वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर घटित होने की पुष्टि संभव हो पाते हैं। ये साक्ष्य लिखा है, कुछ मिसप्रिंट होता है, उसको मैं जब पढ़ता हूँ तो करेक्ट कर लें आप, साक्ष्य है ये। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराधी की पहचान किन साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है? तो देखिए टायर चिन्ह, जूते के निशान, अंगुली चिन्ह और उपयुक्त सभी। निशान में एक्चुअल में ये सा होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट करके पढ़ें। तो उपयुक्त सभी ये तीनों के द्वारा किया जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त पद चिन्ह भी होते हैं, जूते के चिन्ह तो ये तो हो गया, और बाल, रक्त, घटना स्थल पर छोड़ी गई हथियार जो होता है, कंघा वगैरह हो गया, वाहन, रेसे, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े आदि पहचान पत्र होते हैं, या उनके द्वारा छोड़ा गया कोई पहचान पत्र हो, ये भी जो है साक्ष्य का साक्ष्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वें के बाद 13वां नंबर क्वेश्चन, फॉरेंसिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। समाज में हो रहे लगातार परिवर्तन के कारण, बिल्कुल सही। बढ़ता अपराध दर, ये भी है। तकनीकी के निरंतर विकास और खोज हो रहा है। तो उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों उपयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर अपराध होने के कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर अपराध होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे रिश्वत, फिरौती, पितृत्व विवाद और उपयुक्त सभी दिया है। तो बिल्कुल ये तीनों हैं, फिरौती भी है, रिश्वत भी है और पितृत्व विवाद है, ये सभी कारण हो सकते हैं। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त और भी कारण है, जैसे देखते हैं बेरोजगारी भी एक कारण हो सकता है, भूमि विवाद भी एक कारण हो सकता है, धन संबंधी विवाद भी एक कारण हो सकता है और धार्मिक विवाद भी एक कारण हो सकता है, अनुचित लाभ भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारे कारण को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में एग्जाम में यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी ना छूटे, इसलिए आपको पूरा कवर कराया जा रहा है। केवल सदृश की तुलना की जा सकती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है? देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये विनिमय का सिद्धांत, तुलना का सिद्धांत, प्रगतिशील परिवर्तन का कानून और विश्लेषण का सिद्धांत। सही आंसर है तुलना का सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत आता है। तो 15वें का बी करेक्ट आंसर है। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संपर्क निशान छोड़ता है के संबंध में सही है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, विनिमय का सिद्धांत, संभाव्यता का सिद्धांत, परिस्थितिजन्य तथ्यों का नियम और उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी नहीं आएगा, क्योंकि संपर्क निशान छोड़ता है इस संबंध में ये किसमें कहा गया है? तो ये विनिमय के सिद्धांत की बातें हैं, ध्यान रखेंगे। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लेकिन उपयुक्त सभी इसमें भी दिया है। तो आप उपयुक्त सभी देता है तो सभी को नहीं लेना है, आपको पढ़ करके लेना है। तो 16 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अपराध स्थल में टीम के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए अपराध स्थल में टीम के जो सदस्य होते हैं ये कौन कौन हो सकते हैं, इसे हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो देखिए चिकित्सक, प्रयोगशाला विशेषज्ञ, और अगला है आपका फील्ड साक्ष्य टेक्नीशियन, जांचकर्ता। तो देखिए कूट में आंसर लेना है, यहाँ पे ये आंसर कूट में पूछा गया है। तो ये देखिए अपराध स्थल में टीम के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए केवल एक, दो, केवल चार, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से कूट में पूछा जाता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो देखिए चिकित्सक भी होते हैं, प्रयोगशाला विशेषज्ञ भी होते हैं, फील्ड साक्ष्य टेक्नीशियन भी होते हैं और जांचकर्ता भी होते हैं।
तो ये चारों ऑप्शन सही है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है? देखिए, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिवालय और कोई नहीं। तो केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन एक विभाग है? क्वेश्चन पढ़िए, एक विभाग है पूछ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको अच्छा ही लगेगा। सारे क्वेश्चन हमारे देखते चलेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। न्यायालयिक विज्ञान संचालनालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, न्यायालयिक विज्ञान संचालनालय ये कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो न्यायालयिक जो विज्ञान संचालनालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जब चिकित्सा विज्ञान का उपयोग कानून के प्रयोजन के लिए किया जाता है, वह है न्यायालयिक विश्व विज्ञान है, न्यायालयिक रसायन विज्ञान है, न्यायालयिक चिकित्सा विज्ञान है, उपयुक्त सभी है। देखिए, यहाँ भी उपयुक्त सभी है, तो डायरेक्ट उपयुक्त सभी नहीं लेना है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? जब चिकित्सा विज्ञान का उपयोग कानून प्रयोजन के लिए किया जाता है तो वो जो है न्यायालयिक चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। तो बी 20 का सी जो है करेक्ट आंसर। लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए, वह है पूछ रहा है। देखिए, इसी तरह से आपके व्यापम में पूछा गया है, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चलिए, टेस्ट सीरीज के रूप में इसीलिए आपको मिला है। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी न्यायालय किसी विशेषज्ञ के प्रतिवेदन को स्वतः मानने के लिए, स्वतः हो गया, स्वतः है ये, स्वतः मानने के लिए होगा, बाध्य है, बाध्य नहीं है, सलाह देना, सलाह स्वयं देना। तो देखिए, कोई भी न्यायालय जो है, कोई भी किसी भी विशेषज्ञ के प्रतिवेदन को स्वतः मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19। तो देखिए, अनुच्छेद से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, कोई भी अपराधी है, किसी अपराध के अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) में उल्लिखित है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधित है अनुच्छेद 45, 51, 45 और 55, 47 है ऊपर का। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 23वें का देखते हैं, यह अनुच्छेद 45 से संबंधित है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भौतिक साक्ष्यों के स्रोत कौन कौन हो सकते हैं? तो भौतिक साक्ष्यों के स्रोत कौन कौन सा हो सकता है? अपराधी एवं उसका परिवेश, पीड़ित व्यक्ति, घटनास्थल, उपयुक्त सभी। अब देखिए, ये क्वेश्चन ही वैसा पूछ रहा है, भौतिक साक्ष्य के स्रोत पूछ रहे हैं, तो इसमें एक तो नहीं, बहुत सारे चांस आने के चांस रहते हैं। तो ऐसे में आंसर डी आना चाहिए, आपको लेना है, वहाँ एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अपराधी और उसका परिवेश ये भी आएगा। भौतिक साक्ष्य की बात हो रही है, स्रोत कौन कौन सा हो सकता है उसका? तो अपराधी और उसका परिवेश भी हो सकता है, पीड़ित व्यक्ति भी और घटना स्थल भी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अभ्यास होगा। हिंसापूर्ण मृत्यु श्वासरोध का कारण हो सकता है। तो देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, फांसी, घुटन, डूबना, उपयुक्त सभी। तो देखिए, फांसी भी हो सकता है, घुटन भी हो सकता है और डूबना भी आ सकता है। तो उपयुक्त सभी, इसमें भी आएगा आपका डी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं। और क्वेश्चन चाहिए आपको तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा 2-3 और प्रैक्टिस सेट आए और आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन दोनों के लिए आएगा। और साइंस का जो पार्ट 2 बचा है हमारा, 2017 क्वेश्चन पेपर जो व्यापम द्वारा पूछा गया था, उसको हमने पार्ट 1 के रूप में कर लिया है। 2017 में जो साइंस का क्वेश्चन पेपर था, पार्ट 1 हो चुका है, अब पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, उसे भी आप जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारे के सारे क्वेश्चन करें। जितना टाइम वीडियो आता है, 2 टाइम आएगा, सुबह और शाम, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों टाइम आप अलर्ट रहें किस टाइम कौन सा वीडियो आ रहा है। तो चलिए, इसको अच्छा लगे लाइक जरूर करके हमें प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना नहीं भूलें।